IMF को मनाने के लिए एक दिन में महंगाई के 3 बड़े रिकॉर्ड। डॉलर, शरह सूद और सोना मुल्की सतह की बुलंद सतह पर पहुंच गया। शरह सूद में 3% का बड़ा इजाफा। सूद की शरह 17 से बढ़कर 20% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद को बढ़ाने का मकसद अफरात ज़र में इजाफे और मालियाती इस्तेहकाम को लाहक खतरात को रोकना है। रवां साल महंगाई की शरह 29% तक रह सकती है। स्टेट बैंक का एलामिया। 17 माह में शरह सूद में 13% इजाफा हुआ। बुनियादी शरह सूद बढ़ने से पाकिस्तान पर कर्जे बढ़ गए। बैंकों से कर्ज लेने वाले भी शदीद मुतासिर होंगे। IMF ने शरह सूद में इजाफे का मुतालबा किया था। डॉलर और शरह सूद में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा, आवाम को रुलाएगा, माशी तबाही को बढ़ाएगा। डॉलर की चढ़ाई, रुपए की धुलाई। डार की पिसपाई। डॉलर एक ही दिन में 18 रुपए 99 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में पहली बार डॉलर 285 रुपए 9 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में 14 रुपए इजाफे से डॉलर 288 रुपए पर बंद हुआ। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर इतना महंगा हुआ। सोने की कीमत सुनकर भी आवाम के चेहरे गुस्से से लाल। फी तोला कीमत 9,400 रुपए बढ़ गई। 1 तोला सोने की कीमत 2,06,500 रुपए हो गई। स्टॉक मार्केट में भी तेजी। 258 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 40,670 पॉइंट्स की सतह पर बंद। पाकिस्तान दिवालिया होने का प्रोपेगेंडा झूठा है। मुल्क दुश्मन ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। वज़ीर खजाना का बयान। इसहाक डार ने कहा कि ये सरासर झूठ है कि स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं बढ़े। तमाम मुआशी अशारी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। 4 हफ्ते कबल के मुकाबले में ज़र मुबादला ज़खायर तकरीबन 1 अरब डॉलर बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान ने अपनी बैरूनी अदायगियाँ वक्त पर की हैं। IMF से बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ी है। आइंदा हफ्ते स्टाफ लेवल मुआहिदा मुतवक्के है। हुकूमत की कोई संजीदा पॉलिसी नजर नहीं आ रही। मईशत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साबिक वज़ीर खजाना ने मौजूदा वज़ीर खजाना को निशाने पर रख लिया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इसहाक डार जब आए तो IMF को आंखें दिखाकर पीछे हटे। मैं अच्छी मईशत चला रहा था या इसहाक डार? फैसला अवाम कर रहे हैं। डॉलर और शरह सूद का बढ़ना मईशत के लिए बहुत नुकसानदेह है। इमरान खान ने IMF से मुआहिदे तोड़े, गैस की कीमत ना बढ़ाई, जिसका खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। चीन एक बार फिर से पाकिस्तान की मदद को आ गया। मालियाती इदारे कर्ज देने वाले ममालिक पाकिस्तान की माली मदद करें। तमाम फरीकैन पाकिस्तान के लिए मुस्बत किरदार के लिए आगे बढ़ें। तरक्की याफ्ता मुल्कों की सख्त मुआशी पॉलिसियाँ पाकिस्तान जैसे मुल्कों के मुआशी बहरान की वजह हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान का बयान। चीन ने चंद रोज पहले ही 70 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को दिए थे, जिससे डोलती मईशत को सहारा मिला था। महंगाई के झक्कड़ ने यूटिलिटी स्टोर्स को भी ना छोड़ा। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 115 रुपए फी किलो महंगा हो गया। सब्सिडी वाले घी की कीमत 375 से बढ़ाकर 290 रुपए कर दी गई। पहले भी घी 75 रुपए किलो महंगा किया गया था। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत घी की कीमत में 2 माह में दूसरी बार इजाफा किया गया। महंगाई के 27 शहरी गुस्से में। महंगाई मुकाओ का नारा लगाकर हुकूमत में आने वाले गरीब मुकाओ मुहिम चला रहे हैं। बिजली, गैस, पानी के बिल दें या बच्चों को रोटी खिलाएं। रोज महंगाई से मारने से बेहतर है कि हुकूमत एक ही बार मार डाले, अवाम फट पड़े। PDM हुकूमत में रुपया 62% से जायद गिरा। इमरान खान डॉलर महंगा होने पर बरस पड़े। कहा डॉलर की उड़ान से कर्जे 14.3 ट्रिलियन बढ़े। महंगाई 35 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तानी रजीम चेंज की साजिश की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। इमरान खान ने एक बार फिर से साबिक आर्मी चीफ को इल्जाम देते हुए कहा कि साबिक चीफ ने मुजरिमों का एक गिरोह कौम पर मुसल्लत किया, जिसका खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। हमारी प्रायोरिटी पूरे मुल्क की इस वक्त तमाम हुकूमतों की, पॉलिटिकल पार्टीज की, गवर्नमेंट की, अपोजिशन की, सबकी एक होनी चाहिए और ख़ास तौर पर उन नाअहलों की होनी चाहिए, उन जाहिलों की होनी चाहिए,
उन लोगों के जिनके तजुर्बा नहीं था, जो सीख रहे थे, जिन्होंने इस मुल्क की इकॉनमी को दांव पे लगाया, इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह किया और अब मजीद इसमें अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नाअहल शख्स किसी एजेंडा पे काम कर रहा था जिसको बैरूनी मुमालिक से, उन मुमालिक से फॉरेन फंडिंग हो रही थी और वो इसलिए हो रही थी कि वो अपनी इलेक्शन को फाइनेंस कर सके। और वो जो शख्स कहता था जी मेरे खिलाफ कोई साजिश हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है। आपने इस मुल्क के अहम इदारों के खिलाफ साजिशें करना शुरू की। महंगाई और मुआशी तबाही का जिम्मेदार इमरान खान है। शर्जील मेमन ने कप्तान को कटहरे में खड़ा कर लिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पीटीआई के पास सोशल मीडिया के सियासी दहशतगर्द हैं। इमरान ने अज़ीम मुल्क में इंतशार और अनारकी फैलाना चाहता है। झूठा खान रोज झूठा बयानियां बनाता है और बेचता है। अवाम का मसला इलेक्शन नहीं, महंगाई है। पीटीआई वाले मुल्क को दिवालियापन के करीब छोड़कर गए, अब वावेला बंद करें। इमरान खान की नाअहली और गलत तरजीहात ने मुल्क को मुआशी तबाही की राह पर डाला। पहले तुमने IMF के साथ जालिमाना मुआहिदा किया, फिर तोड़ दिया। मरीम नवाज का कप्तान को करारा जवाब। इसकी ढिठाई देखो, जो तुम्हारी गंदगी साफ कर रहे हैं तुम उन्हें इल्जाम दे रहे हो, चुप करके बैठ जाओ। लीगी रहनुमा का जवाबी वार। कहा इस तबाही पर उनका शुक्रिया अदा करना ना भूलना जो तुम्हें 4 साल पालते रहे। अदलिया में इन बाकियात का भी जिन पर अब तुम भरोसा कर रहे हो, हम ऐसा नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि 4 साल अपने हाथों से मुल्क की मईशत को आग लगाने वाला अब तनकीद कर रहा है। महंगाई के मारे अवाम को एक और रगड़ा। शहरी गैस की कीमतों में मजीद इजाफे के लिए हो जाए तैयार। सिंध और बलोचिस्तान के लिए गैस मजीद महंगी करने की दरख्वास्त ओगरा में दायर कर दी गई। सुई सिदरन की गैस के बुनियादी टैरिफ में 391 रुपये फी MMBTU इजाफे दरख्वास्त ओगरा 13 मार्च को सुई सिदरन की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। महंगी बिजली के हर यूनिट पर मुस्तकिल 3 रुपये 13 पैसे का नया सरचार्ज। हुकूमत की अवाम पर बिजलियां गिराने की तैयारी। हुकूमत की जानिब से फी यूनिट बिजली पर 3 रुपये 39 पैसे इजाफे का सरचार्ज लगाने की दरख्वास्त। नेपरा में हुकूमती दरख्वास्त आज बगैर किसी फैसले के खत्म हो गई। चेयरमैन नेपरा का बिजली टैरिफ में इजाफी सरचार्ज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा बिजली चोरी रुकी नहीं, ये सरचार्ज तो बिल देने वालों पर लगेगा। वाजिबात की वसूली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मौजूद है। नेपरा ने मौखर अदायगियों की वसूली कानूनी राय से मशरूत कर दी। इजाफी सरचार्ज की मंजूरी हुई तो सारिफीन पर सालाना 335 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। महंगी बिजली के हर यूनिट पर मुस्तकिल 3 रुपये 23 पैसे का नया सरचार्ज जुल्म है। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा जो लोग बिल दे रहे हैं वो चोरी करने वालों का बोझ भी उठाते हैं। ये टैक्स सिर्फ बिल देने की सजा है। महंगाई के बोझ से मिडिल क्लास की कमर टूट गई है। जालिम और नालायक हुकूमत रोजाना नया बोझ कौम पर डाल रही है। अमाद हसन ने कहा कि पिछले 11 माह में जो तबाही आई वो कुदरती आफात में भी नहीं आई। PTM हुकूमत मुल्क की तारीख का बड़ा सानहा है। महंगी बिजली भी दस्तयाब नहीं। बलोचिस्तान में जमींदार एक्शन कमेटी का तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुख्तलिफ इलाकों में कौमी शाहराहें ब्लॉक कर दी। बलोचिस्तान का दीगर सूबों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। जमींदार कमेटी के अहदेदारों ने कहा कि वफाक बलोचिस्तान के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहा है। सिर्फ 2 घंटे बिजली दी जाती है। जमींदारी का शोबा तबाह हो गया। मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा देंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। पावर ब्रेकडाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करती NTDC। नेपरा पावर कंट्रोल मैनेजमेंट और शिफ्ट इंचार्ज जिम्मेदार करार। काबीना ने जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म का मुसलसल 3 ब्रेकडाउन्स पर बरहमी का इज़हार। सिस्टम बेहतर बनाने के लिए हंगामी इक़दाम की हिदायत कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी बलोचिस्तान से गिरफ्तार। मोहम्मद खान भट्टी को बॉर्डर से पकड़ा गया। ईरान फरार होना चाहते थे। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ
80 करोड़ रुपए की करप्शन का मुकदमा दर्ज है। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ तबादलों में रिश्वत और मुख्तलिफ मंसूबों में भारी कमीशन लेने का इल्जाम है। एंटी करप्शन की टीम मुलजिम को लाहौर लेकर आएगी। डीजी ने 4 रुकनी कमेटी बना दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी सलामती से मुतालिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल। सिपह सलार ने पाक फौज के पेशा वराना अमूर से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आज़म से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की भी मुलाकात। कौमी सलामती से मुतालिक अमूर पर बातचीत। पंजाब और KPK में इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक। वजारत दाखिला से सिक्योरिटी और वजारत खजाना से फंड्स की फराहमी के लिए खत लिखने पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पंजाब के मामले पर सदर को खत लिखेगा। KP में इंतखाबात की तारीख देने से मुतालिक गवर्नर्स को लिखा जाएगा। फंड्स के लिए इलेक्शन कमीशन फाइनेंस का दरवाजा खटखटाएगा। सेक्रेटरी दाखिला की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। KPK और पंजाब के लिए FC ऑरेंजेस की फराहमी पर बातचीत। इलेक्शन कमीशन तहरीरी तौर पर नफरी की डिमांड से आगाह करे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराएं। हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को हुक्म। 125 यूनियन काउंसिल्स में 4 माह में पोलिंग की हिदायत। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक सिंगल रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल। हुकूमत को यूसिस की तादाद बढ़ाने से भी रोक दिया। अगर मुस्तकबिल में यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाना हो तो इस शेड्यूल से पहले ऐसा किया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले और तोड़फोड़ केस में अहम पेशरफ। चेयरमैन PTI समेत कारकुनान के खिलाफ मुकदमा CTD मुंतकिल। मज़ीद 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। तादाद 32 हो गई। इमरान खान की पेशी के दौरान कारकुनों ने CCTV कैमरे और शीशे तोड़ दिए। साबिक दौरे हुकूमत के तरक्याती मंसूबे महकमा एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। एंटी करप्शन ने महकमा हाउसिंग, बल्दियात, महकमा तालीम के मंसूबाजात की छानबीन का आगाज कर दिया। एंटी करप्शन ने साबिक वजीर मियां महमूद रशीद के दौर में बनने वाली तमाम हाउसिंग स्कीम्स का रिकॉर्ड मांग लिया। महकमा बल्दियात की तमाम स्कीम्स और टेंडर्स का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। अवाम को इदारों के खिलाफ उकसाने का इल्जाम। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब के खिलाफ मुकदमा खारिज। अमजद शुएब को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सफरा ने जिस्मानी रिमांड नजरसानी अपील पर महफूज फैसला सुना दिया। करप्शन केस में उस्मान डार और उमर डार की अबूरी जमानत में 12 रोज की तौसी। गुजरावाला में अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए उस्मान डार ने कहा कि हमें 14 मार्च तक अबूरी जमानत दी गई है। जावेद अली के बयान पर सारा केस बनाया गया। इसने पूरी कौम को बताया है कि किन हालात में इससे ये बयान लिया गया। सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। किसी तौर पर भी हुक्मरानों को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुतनाज़िर बयान। शेख रशीद पर फर्द जुर्म आज भी आयद ना हो सकी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फर्द जुर्म के लिए 21 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। साबिक वज़ीर दाखिला की तिब्बी बुनियादों पर आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। शेख रशीद ने कहा कि तमाम जमहूरियत दुश्मन सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की इज्जत दाव पर लगाना चाहते हैं। PTM में फूट पड़ गई। फजल रहमान का फ्रंटमैन सदर के पास क्या पैगाम लाया, जल्द बताऊंगा। PTI MNAs वापस असेंबली जाना चाहते हैं। उन्हें ये बच्चों का खेल लगता है। इस्तीफों की मंजूरी के लिए जुलूस लेकर स्पीकर के पास जाते थे। अब ये कहते हैं कि हम वापस असेंबली जाना चाहते हैं। आप तो जल्दी असेंबली जाना नहीं चाहते। मुल्क में जो कुछ हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? जस्टिस इब्राहिम के PTI MNAs के इस्तीफों की मंजूरी के केस में रिमार्क्स। जस्टिस एजाज अनवर की इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज मुकर्रर होने पर समाअत से माजरत। पेशावर हाईकोर्ट का बेंच टूट गया।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर 11 यूसीज के फैसले फौरी सुनाए। यूसी 6 की गिनती में भी धांधली की गई। जमात इस्लामी एक वोट से भी दस्तबरदार नहीं होगी, हर जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि नेपरा को की इलेक्ट्रिक की सहूलतकारी नहीं करनी चाहिए। 10 शहरी बिल ना दें तो के इलेक्ट्रिक वाले 100 घरों की बिजली काटने आ जाते हैं। इस्लामाबाद में बाराकहू में सिरे तामीर पुल का पिलर गिर गया। हादसा क्रेन स्लिप होने के बायस पेश आया। किसी किस्म के जानी नुकसान की ताहाल इतला नहीं। चेयरमैन CDI कमिश्नर इस्लामाबाद नूरुल अमीन मेंगल ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में इंटरनेशनल यूरेशिया हायर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़। पाकिस्तान पवेलियन तवज्जो का मरकज़। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपर्ट्स की आमद। गैर मुल्की मुबस्सरीन ने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की परफॉर्मेंस को सराहा। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ का दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन करने का सिलसिला भी जारी। पाकिस्तानी वफ़द ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदाद भी फराहम की। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा कि तुर्किया के अवाम के दुख में बराबर के शरीक हैं। टेक्निकल सेशन में रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी सुमेरा रहमान ने लेक्चर देते हुए कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए नौजवानों को हुनरमंद बनाया जा सकता है। तुर्किया यूरेशिया कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी माहिरीन तालीम ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। इकरा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद समेत कई निजी जामियात के नुमाइंदों ने वीगन से आगाह किया। पाकिस्तान में फ़रोग़ तालीम के लिए काविशों से आगाह किया। इमरान मसूद ने कहा कि पाकिस्तान में बहुत कुछ है। तालीम के फ़रोग़ के लिए निजी जामियात के इक़दामात काबिल तहसीन है। इकरा यूनिवर्सिटी के वफ़द ने मयारी तालीम के लिए कामों पर रोशनी डाली। न्यूज़ से गुफ्तगू में डॉक्टर वसीम काजी ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का इनाकाद बेहतरीन है। पाकिस्तान के तजर्बात से दुनिया फ़ायदा उठा सकती है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से लाहौर हाई कोर्ट बार के 9 मुंतखब अहदेदारों की मुलाकात हुई। 9 मुंतखब वकला अहदेदारों को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए वकला की जिद्दोजहद हमेशा नुमायां रही है। आज एक बार फिर से वकला आइन की जंग लड़ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इलेक्शन में PTI ने मैदान मार लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इम्तियाज अब्बासी मुजफ्फराबाद से चेयरमैन मुंतखब, जिला नीलम से PTI के गुलाम मुश्तबा, बाग से प्रोफेसर आसिफ मुंतखब हो गए। बाग से PTI के फ़हीम फारूक डिप्टी चेयरमैन, सिटी काउंसिल से मेजर रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम जीत गए। जिला मीरपुर से उस्मान खालिद मेयर, मोहम्मद रमजान चगताई डिप्टी मेयर चुन लिए गए। टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने नाज़िबा वीडियो लीक होने पर खामोशी तोड़ दी। कहा कि दोस्त संदल खटक और आयशा नाज ने वीडियो वायरल की है। साथ ही मोबाइल से डाटा चोरी किया गया। FIA साइबर क्राइम सेल को कार्रवाई के लिए पहले ही दोनों के खिलाफ दरख्वास्त दी थी। हीरो से जड़े गुलाब और सोने के केक। भारतीय अदाकारा उर्वशी रौटेला ने सालगिरह पर 93 लाख रुपए खर्च कर दिए। तस्वीर वायरल होते ही भारतीय सारिफीन ने भी रडार में रख लिया। कोई कहता है कि नसीम शाह की गुड बुक में आने के लिए इतना पैसा खर्च कर डाला। किसी ने कहा कि फिल्में तो हिट होती नहीं, ऐसे ही मकबूलियत हासिल करना होगी। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में चेरी ब्लॉसम का मौसम आ गया। चेरी के दरख्त सफ़ेद और गुलाबी फूलों से लद गए। दुनिया भर से सयाह खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए जापान का रुख करने लगे।